अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त ज़रा हाउस लाहौर में मौजूद हूँ। ये एक तारीखी इमारत जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ेर इस्तेमाल भी रही है। पाकिस्तान बनने से पहले 1943 में कायद आज़म ने इस जगह को ख़रीदा था। यहाँ वो क़याम पजीर थे। उसके बाद ये फ़ातिमा जिन्नाह की मिल्कियत थी। फ़ातिमा जिन्नाह साहिबा से ये ख़रीदी गई थी उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, लेकिन इसका नक्शा चूँकि एक तारीखी इमारत थी वैसे का वैसे था। यहाँ बहुत सारी कायद आज़म की पुरानी चीज़ें, तस्वीर, उनके स्नोकर और बहुत सारी ऐसी नायाब चीज़ें थी, लेकिन अब ये सब कुछ जल कर खाकसर हो गया। कुछ अंदर की सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त एक तारीखी इमारत की क्या सूरत हाल है। ये जनाब जिन्नाह हाउस का दाखिली रास्ता जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 3 रोज़ हो चुके हैं यहाँ इसे नज़र आतिश किए हुए, लेकिन आज भी इसकी जो बू है जो जलने की, वो आज भी बिल्कुल हम फील कर सकते हैं। इसकी छत देख सकते हैं, ताहद निगाह आपको सिर्फ राख और काले निशान नज़र आएंगे जो कि जलाए गए हैं। ये वो दाखिली दरवाज़ा है और यकीनी तौर पर जिन्नाह हाउस एक तारीखी इमारत और उसकी सूरत हाल इस वक्त देख सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ना सिर्फ जलाया गया बल्कि इसको तोड़ फोड़ की गई है। ये अंदर हम दाखिल होते हैं तो ये सामने एक कमरा है, इसका एक पुराना फ़ानूस सामने हम देख सकते हैं और वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो चुका है। दीवारें बिल्कुल जलकर राख हो चुकी हैं। यहाँ पर एक लकड़ी का एक किवाड़ होती थी और ये देख सकते हैं ये कोयला, ये देखिए ये जलकर बिल्कुल राख हो चुका है, इसमें अब कुछ बाकी नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और जगहें आपको हम दिखाते हैं। तमाम दरवाज़ों के शीशे अभी सफाई हो रही है, कुछ हटाया, वरना पहले तो सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। कुछ शीशे अभी भी सफाई करके जिन्नाह हाउस के लोगों ने, इंतज़ामिया ने इसको साइड पर किया, वरना यहाँ पर जो है वो कदम रखने की भी जगह नहीं थी। ये देखिए जी, ये एक और दरवाज़ा है और यहाँ पर भी ये बिल्कुल टूटा हुआ है। ये बड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है क्योंकि ये कांच है और ये लग भी सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह सूरत हाल रखी हुई है। जिस तरह से पहले मैंने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1943 में ये जगह ख़रीदी थी और इसीलिए जिन्नाह हाउस के नाम से मंसूब है। उनकी रहलत के बाद ये फ़ातिमा जिन्नाह के पास आया था और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ख़रीदा था। लेकिन इमारत देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई है, पुरानी इमारतें, ये करीब बताया जा रहा है कि 1929 का ये तकरीबन ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी ये इमारत की। और आपको अंदाज़ा होगा कि जो पुरानी इमारतें हुआ करती थी उसमें काफ़ी हाइट होती थी और सामने रोशनदान भी थे। ये जो सामने रोशनदान है ये इस बात की कासी कर रही हैं कि इसके नक्शे को तब्दील नहीं किया गया। बारकैफ जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ख़रीदी उसके बाद इसे एक तारीख़ी इमारत की हैसियत क्योंकि हासिल थी। यहाँ पर कायद आज़म की पुरानी चीज़ें थी, वो सब भी या तो मिसप्लेस हो गई हैं या फिर जल चुकी हैं। और ये जगह जो है वो कोर कमांडर की रिहाइशगाह भी रही है। और इस वक्त ये देख सकते हैं ये पुरानी टाइल्स और वहाँ पर तोड़ फोड़ की वजह से ये टाइल्स भी टूट चुकी हैं, खाकस्तर हो चुकी हैं। तमाम तर चीज़ें, जो स्मेल है, राख की जो स्मेल होती है स्पेसिफिक, वो अभी भी आ रही है। इसके पूरे दरो दीवार आप देखें सब कुछ जल कर राख हो चुका है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा जो लॉन की जानिब खुलता है ये भी मुकम्मल तौर पर तोड़ा फोड़ा गया है मुजाहिरीन की जानिब से। इसकी जाली, शीशे, दीवारें और सब कुछ जो है वो जल कर राख हो चुका है। और यहाँ नीचे आपको कांच ही कांच दिखाई दे रहे थे, अब कुछ हद तक कवर किया है, सफाई की है। और ये तो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ मेरे ख़्याल से जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। और ये किचन है और किचन की सूरत हाल जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये सारा सामान जो टूटा था दरअसल उसे अभी इंतज़ामिया की जानिब से इकट्ठा किया गया है। दीवार आप देखें वो सब जल चुकी है। ये रोशनदान, वही पुराने रोशनदान इस वक्त आप देख सकते हैं जो बिल्कुल स्याह हो चुके हैं। तो और ये सामने किचन का सामान, ये सारा चीज़ें जो है वो तोड़ फोड़ की वजह से दरहम बरहम हो चुकी हैं। और यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा कोना दिखाई नहीं दिया जो कि सेफ़ हो। हर जगह जिस तरह से ये देखें ये दरवाज़ा, और इसको भी अगर मैं उठाऊं तो ये इस वक्त इसकी सूरत हाल हो चुकी है। और ये बड़ी पुराने दरवाज़े भी जो हैं बड़े कदीमी थे। ये एक और कमरा है और बड़ा हैरान कुन तौर पर अभी भी यहाँ पर तपिश है
और ये 3 दिन हो चुके हैं इस जगह को नज़र आतिश हुए, लेकिन अभी तक इसके आसार जो हैं वो बाकी हैं। ये देखिए, ये सारा सामान अगर नीचे दिखा सकें आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सामने फ़ानूस दिखाई दे रहा है आपको, ये भी पुराना एक फ़ानूस, पंखे, एग्जॉस्ट, जितनी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी वो जल कर राख हो चुकी हैं और यहाँ पर सारी पड़ी हुई हैं। इसमें कई ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत पुरानी थी और इस वक्त यहाँ पर इतनी शदीद तपिश और गर्मी है कि मेरे भी पसीने छूट गए हैं और ये 3 दिन हो चुके हैं। उस वक्त क्या सूरत हाल होगी ये बताना मेरे ख़्याल से हम बताने से कासिर हैं। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जो एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं। ये सामने इसी से मुल्हिका एक और कमरा, और ये भी काफ़ी पुराना कमरा था। यहाँ तो सांस लेना महाल है क्योंकि बिल्कुल जल कर राख हो चुका है और इतनी यहाँ पर सफोकेशन है कि यहाँ पर बात करना बड़ा मुश्किल है। ये सामने ये देखिए, ये कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिससे इस तरह से ये राख ना निकल रही हो, ये कोयले ना। और ये बड़ी पुरानी लकड़ी है, ये आज की नहीं है। ये वॉशरूम है, यहाँ तक कि वॉशरूम के शीशे तक भी टूट चुके हैं। ये सामने जो खिड़की है वो भी तोड़ी जा चुकी है। यहाँ पर इतनी राख थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के स्विच थे ना, ये सारे जल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। ये वॉशरूम की सूरत हाल थी इसी मुल्हिका रूम से। और यहीं से हम एक और कमरे की जानिब आते हैं। यहाँ पर एक और वॉशरूम, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सारी राख, और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। ये दरवाजे बिल्कुल नाकारा हो चुके। कोयला जो होता है ना, कोयले के बाद राख बनती है, अब ये राख की सूरत है, ये कोयला भी नहीं है। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। और इस कमरे में ये जो आग जलाने की पुरानी जगह जो होती है, यहाँ भी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और तमाम छतें, दीवारें, किवाड़, दरवाज़े, रोशनदान, सब कुछ जो है वो इस वक्त जलकर राख हो चुका है। और इतनी कदीमी ये बिल्डिंग है और अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ सदियों से कोई रहता नहीं। और इतनी यहाँ पर सफोकेशन और तपिश आग की वजह से। ये देखिए, ये एक वॉशरूम था और ये वॉशरूम कैसे अब हालत है, ये बिल्कुल जल चुका है। ये कमोड की हालत से अंदाज़ा हो रहा कि किस कदर यहाँ पर जो है वो आतिश थी, यहाँ पर कितनी आग थी, इतनी उसकी शिद्दत थी कि उसने ना लोहा देखा, ना प्लास्टिक देखी, ना ही कोई तरह दीवार देखी, और जाहिर है जलाने वालों ने इसकी तारीख भी नहीं देखी। फ़र्श भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। और यहीं से हम एक और स्टोर रूम में जाते हैं। ये जनाब जिम है और जिम की सूरत हाल भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ौलादी अशिया होती हैं जिम में जो इस्तेमाल की जाती हैं, और बिल्कुल ये भी जल कर राख हो चुकी हैं। कोई चीज़ भी इसमें काबिल इस्तेमाल नहीं है और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ कह लीजिए कि यहाँ पर जो चूँकि जिम की जो मवाद है उसमें बड़ी सॉलिड रबड़ इस्तेमाल होती है जो डंबल्स के ऊपर लगती है। जितने भी ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो जिम करते हैं उनको अंदाज़ा होगा, वो बहुत सॉलिड रबड़ होता है। और इस कदर ये मेल्ट हुआ है कि ये जो उसका रबड़ होता है वो सारा यहाँ पर जो है इस पर फैल चुका है और हर तरफ जो है आपको वही नज़र आ रहा होगा, वो जो इसकी रबड़ होती है। और उस रबड़ की वजह से यहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 दिन गुजरने के बावजूद इसके असरात बाकी हैं। और ये देखिए, इसको हाथ भी लगाएं तो ये बिल्कुल ये कालक, अगर आप देख सकते तो ये कालक लगी है। ये अकबी दीवार है इस जना हाउस की, और यहाँ देखें पौधे भी नहीं बचे। ये पौधे भी सारे जो हैं वो झुलस चुके हैं और सारे जलकर राख हो चुके हैं। ये जो जिम हम आपको दिखा रहे थे उसका ये अकबी साइड पर जो खिड़की है, एक रोशनदान है और खिड़की है, उसकी हालत देख लें। ये किसी भी वक्त गिर सकता है, यहाँ पर इसकी हालत सही। और ये एलुमिनियम है और इतनी यहाँ पर आतिशज़दगी हुई कि ये एलुमिनियम जो है ये भी बस गिरने ही वाला है और किसी भी लम्हे जो है ये गिर सकता है। ये जनाब उसकी पार्किंग है, कार पार्किंग, जहां बताया जा रहा है कि 6 से 8 गाड़ियां थी जिसे नज़र आतिश किया गया। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस शेड से, जो पार्किंग शेड था, कि इसकी क्या हालत है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो क्या हालत होगी उसकी। अलबत्ता उस वक्त यहाँ पर गाड़ियाँ कम और इस तरफ ज़्यादा ये गाड़ियाँ थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 गाड़ियाँ थी जो कि मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी थी। इन्हें अलबत्ता यहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन इसके असरात
अभी भी बाकी हैं। ये तमाम तर शेड और इस सूरत हाल जो है अंदाज़ा हो रहा है इससे कि किस कदर यहाँ पर आग लगी हुई थी। और ये है जनाब ओल्ड मस्जिद। ये मस्जिद है जो कि ओल्ड मस्जिद और मॉस्क के नाम से जानी जाती है। ये देखें, आग ने इस जगह को भी अपनी लपेट में लिया। यहाँ पर भी आग लगाई गई। सामने शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, सफ़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। सामने दरवाज़ा जो है वो भी टूटा, और पंखों की हालत से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर किस कदर आतिशज़दगी हुई और किस तरह कदर जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई मुजाहिरीन की। जनाब उसके बाद अब हम MES आ चुके हैं। ये तमाम दफातर हैं और ये भी बड़ी तारीखी इमारत है, तकरीबन 1920 में बनी और उसके बाद कई दफ़ा रेनोवेट हुई, लेकिन अलबत्ता इसका नक्शा उसी तरह से रखा गया, मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है। ये सामने कोई सहन नहीं है, बल्कि ये भी दफ्तर का एक कमरा था, लेकिन इसकी जो छत है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, क्योंकि इतनी यहाँ पर आग थी और इतना झुलसी हुई ये जगह थी कि ये पुरानी जो छतें हैं वो भी गिर गई हैं। और आपको जो पुरानी कंस्ट्रक्शन को जानते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और वो कितनी मजबूत लकड़ी हुआ करती थी, और तकरीबन एक सदी तक वो यहाँ पर कायम व दायम रही। लेकिन 2023 में अब ये सूरत हाल हो चुकी है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ हर तरफ आपको मलबा दिखेगा, और बड़ी हैरानकुन बात ये है कि यहाँ से अभी भी धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं इस आग को, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है तपिश इतनी ज़्यादा है, और ये हिद्दत के साथ साथ ये धुएं अभी भी यहाँ से उठते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर छत थी और ये गार्डर वगैरह जो नीचे पड़े हुए हैं, उससे आपका अंदाज़ा हो रहा होगा कि MES के जो दफातर हैं उसकी यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बल्कि छत अगर हम देखें, ये बड़ी पुरानी छत है और इस पर अभी भी वो गार्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल किसी भी वक्त गिर सकते हैं और बड़ी ख़तरनाक इस वक्त जगह है। लेकिन ये सूरत हाल दिखाना, साफ़ी ज़िम्मेदारी निभाना, ये भी लाजिम मुलज़ूम था। अभी भी इसमें सेक है, अभी भी हिद्दत है इसकी, इसमें गर्मी है और पसीने छूटते हैं यहाँ पर। और 3 दिन बाद अभी तक जो है यहाँ पर इतनी गर्मी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे दफातरी उमूर के, और ये सारा रिकॉर्ड जल के राख हो चुका है। सामने अलमारी और जो दीवारें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है, और कोई ऐसा मकाम यहाँ पर नहीं है जो कि इस आग से इफ़ेक्ट ना हुआ। ये देखिए, ये पुरानी एक लकड़ी, बड़ी मजबूत लकड़ी हुआ करती थी, और ये सारे दरवाजे जो हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं। यहाँ से बाहर आएँ तो ये अगर हम छत देखें तो ये भी आपको बिल्कुल स्याह नज़र आ रही है, और ये किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि इतनी आग इस बिल्डिंग ने, इसने बहुत से ज़लज़ले, बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की होंगी इस बिल्डिंग ने, लेकिन 2023 में ऐसा हुआ कि इस आग ने इस पूरी बिल्डिंग को जला के राख कर दिया। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।